मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी। वजीर आजम ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी जराये का कहना है कि मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए, बैकडोर राब्ते जारी। मदारिस बिल उजलत में पास हुआ मगर उस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं इख्तलाफ यह है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुताल्लिक मनफी कानून साजी न हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं, एक्ट पढ़ते तो एतराजात उठाने की नौबत न आती। क्या सोसाइटीज एक्ट का कयाम फनून लतीफा के लिए है? फनून लतीफा के इदारे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अता तारड़ ने कहा कि सदर ने बिल पर जो एतराजात लगाए वो आईनी और कानूनी है। एतराजात में फैटफ का जिक्र है, न ही कोई ताल्लुक। आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है मौलाना 2 से 8 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। दो 2019 में जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा कि 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद हैं। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई। हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई है। सदर के बिल पर एतराजात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 16 दिसंबर को इत्तेहाद वफाक मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं मुतालबात रखे हैं, बस अब बहुत हो गया। मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक मरहले से कबल राब्ता खत्म हुआ। मुज़ाकरात का बानी PTI ने पहले भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। कल जिन्हें ये अछूत समझते थे आज मुज़ाकरात के लिए उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तो तब होती है जब किसी पर एतबार हो। विफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि एक पार्टी और इनके सरबराह ने इंतशार फैलाने और शरंगेजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। मुआखजे की तहरीक कामयाब होने के बाद सदर यौन को फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जश्न मनाने पहुंच गई। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। फस्तायत का सामना है, आइन को रोंदा हुआ है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मरियम वालिद के साबिक हल्का हवेलियां की हालत ही देख लें। नवाज शरीफ की तरह हवेलियां को पैरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूंगा। सूबे का रेवेन्यू 44% बढ़ाया है। ATC इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रात गए मुल्जिमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्जिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी है। मुल्जिमान का 30 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डी चौक एहतजाज से मुतालिक PTI की दरखास्त 23 दिसंबर को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं। उन्होंने किस गवर्नर के लिए कहा वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ढूंढ लेते हैं। कौन सा गवर्नर जा रहा है उनसे मिल लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में पानी आता है ना गैस पर बिल आ जाता है।
जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डर है चांद पर ही न पहुंच जाए। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार कम हुई है। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं, अशिया की कीमतें जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी अब ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध में सरमायाकारी के लिए हर लिहाज से मौके हैं। थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार आकर यहाँ काम कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। नेटी जेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा तबाह हो गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। जराये का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पीएसएल सीजन 10 के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज जोहान्सबर्ग में होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2 सफर की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच इस पोस्ट पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। आपकी तजवीज करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। मुजव्वजा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफ़द ने जेल में डॉक्टर आफिया से 3 घंटे मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस, महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें हुई। सदर बाइडेन से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील की गई। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत गोंगजो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा कंपनियों के हुक्काम की शिरकत। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। ऑपरेशन शुरू करने की दावत। फरीक़ैन से मुज़ाकरात। टलपाड़ा शरार रोड समेत दीगर सड़कें खोलने पर गुफ्तगू। साबिक वजीर साजिद तूरी कहते हैं कि अस्पतालों को अद्वियात और शहरियों को खुराक फराहम की जाए। सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम करे। डिप्टी कमिश्नर जवेदुल्लाह महसूद ने बताया कि खुराक की कमी पर काबू पाने और अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोबाइल या पैसा नहीं, कीमा निकालो। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं ने 10 किलो कीमा लूट लिया। दुकानदार का कहना है कि डाकू ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया, सिर्फ कीमा लेकर चलते बने। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। सदर, नाइब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशस्तों पर वोटिंग हुई। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने आए। शाम में बशारुल असद दौर के खात्मे का जश्न। हजारों शहरी दमश्क के उमिया स्क्वायर और तारीखी उम्वी मस्जिद में जमा हुए। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। हम्स, हवा और इदलिब समेत दीगर शहरों में भी अवामी इज्तिमात। हयात तहरीर शाम के सरबराह अबुल मोहम्मद अल जलानी की अपील पर जश्न मनाया गया। रूस ने शाम से वापसी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने लताकिया एयरबेस से फौजी साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में 67 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने नसर और सबरा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान इसराइल पहुंच गए। तेल अवीव में अमरीकी काउंसलेट के सामने इसराइली शहरियों ने एहतजाज किया। कहा, नेतन्याहू ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। अमरीका यरगमालियों को रिहा करवाए।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अस्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9 तक गिर गया। शुमाली बलोचिस्तान में भी ठंड के डेरे। क्वेटा में दर्जा हरारत -6, ज़ियारत और कलात में -5 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में भी पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 5, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 19वें आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज तलबा समेत किताबों से मोहब्बत करने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कुतुब मेला फैमिली इवेंट बन गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई किताबें खरीदने पहुंचा। ऑलराउंडर अहमद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे, 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एहसास है। ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। और उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ करवाने वाले जॉन एलिया का यौम पैदाइश। सादा जबान, उछूता अंदाज, कमाल की बरजस्तगी और चुपते अल्फाज। जॉन एलिया का खासा, उनका कलाम हर दौर में मकबूल।